बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम यहाँ पे इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। मेरे अक़ब में जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है ये ताहिराबाद सपरा की, जहाँ पे थोड़ी देर बाद जो है वो इमरान खान की जो दोनों बहनें हैं अलीमा खान और उज़मा खान और जो असद कैसर जो है उनके भाई हैं, उनको यहाँ पे पेश किया जाना है। गुज़श्ता रोज़ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे इस्लामाबाद की कचहरी में, वहाँ पे उनको पेश किया गया था। एक रोज़ के लिए जो रिमांड है अदालत ने दिया था और यहाँ पे पेश करने का जो है वो हुक्म दिया था। थोड़ी देर बाद यहाँ पे पेश करेंगे। कमरा अदालत के अंदर और बाहर भी वकला मौजूद हैं। इस पर तफसील के साथ आगे चलकर हम बात करते हैं कि PTI उनकी जानिब से दरख्वास्त भी एक दायर की गई है। जो PTI की खवातीन हैं, वर्कर्स कहाँ पे हैं, अली हमजा हमारे साथ नेक्स्ट पोर्शन में होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज एक गैर मामूली मामला हुआ है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस पर जो समात है वो 12 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी है। इससे कबल ऐसा नहीं हुआ। माजी में क्या सिनेरियो रहा है, जो एडजर्मेंट्स होती रही हैं या समातें होती रही हैं, उस पर तो हम अगले पोर्शन पे बात करेंगे। लेकिन जो दरख्वास्त दायर हुई थी जो एडजर्मेंट की, आज जो है वो वहाँ पे मौजूद थी। जो PTI की जो लीगल है टीम है, उनका हिस्सा है आयशा खालिद, वो जो है वो मौजूद थी। वो हमें जो है वो बताएंगी कि आज उन्होंने अदालत में दरख्वास्त क्या दी थी और पर्पज़ क्या था। इससे कबल क्योंकि इमरान खान की जब जब जो है वो दरख्वास्त इल्तवा करने की इस्तदा की गई है, तो वो इस्तदा बज़ाहिर अदालत ने नहीं मानी। उस तरह 2 या 3 दिन के लिए इल्तवा होता था, अब की बार 12 रोज़ इल्तवा हुआ। इल्तवा क्यों मांगा, क्या वजह क्या थी? बहुत शुक्रिया आपका। क्या दरख्वास्त थी आपकी? एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब, उन्होंने तो आज अडयाला जेल जाना था, तो वो यहाँ पे ही रुक गए। जी, उन्होंने बिल्कुल आपने सही कहा। जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो आज की प्रोसीडिंग थी वो 12 दिन के लिए पोस्टपोन कर दी गई है या अर्जेंट कर दी गई है। उसकी रीज़न ये थी कि हमें रात को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आज अल कादिर ट्रस्ट का जो ट्रायल है वो अडयाला जेल में नहीं होगा, बल्कि ATC कोर्ट में होगा। अच्छा। अब यहाँ स्पेशल कोर्ट जो नैब है, यहाँ पर हमें रात को इन्फॉर्म कर दिया गया था। अब इशू ये है कि जब ट्रायल की कुछ प्रोसीडिंग हो तो उसमें मुल्ज़िम का पेश होना जरूरी होता है। ठीक है। तो अब रात को जब हमें इन्फॉर्म कर दिया गया तो सुबह जब पेश हुए तो इन्होंने आपकी एप्लीकेशन एडजर्मेंट की एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन थी कि सिंपल एडजर्मेंट के लिए नहीं, उसमें तो शंघाई तावन तंजीम का भी हवाला दिया गया है। थोड़ा सा हमने वो दी तावन किया था, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन को, आपको ये ऑलरेडी पता है कि डे टू डे हियरिंग चल रही थी। जी जी। और हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि एक दिन से दूसरे दिन करेंगे, लेकिन यहाँ पर इशू ये हुआ कि इन्होंने 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 12 दिन के लिए इस जो प्रोसीडिंग को अर्जेंट किया। अच्छा। नहीं, वो रात को जो आपको इतला दी गई थी कि आज की समात नहीं होगी, नहीं, उन्होंने कहा आज की समात इधर होगी नैब कोर्ट। क्यों? वजह उन्होंने नहीं बताई। वो इसलिए वजह ये है कि लीगल टीम ना मिल सके, मीडिया ना जा सके। अच्छा। क्योंकि जेल में अगर जेल में ट्रायल होगा तो डेफिनेटली लीगल टीम भी जाएगी और मीडिया भी जाएगा, और साथ में जो खान साहब का कोई मैंडेट है वो बाहर ना आ सके। तो जो हमें लगता है, आप समझते हैं कि ये एडजर्मेंट, लेकिन एडजर्मेंट तो आपकी जानिब से मांगी गई है। इस वजह से मेरा ख्याल में अगर तो प्रोसिक्यूशन या अदालत खुद करती ये एडजर्न तो अलग बात थी, क्योंकि आपकी जानिब से ये कहा गया कि आज 7 अक्टूबर है तो 10 दिन आप समात मुलतवी कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जानिब से मेरा ख्याल में ये फिर नहीं कहा जा सकता कि ये उनकी जानिब से एडजर्न किया गया है। बहरहाल अब क्या एडजर्मेंट तो थी, लेकिन अब कब के लिए तारीख रखी गई है? आज प्रोसेस हो नहीं सकता था ना, हमारे लाहौर के रास्ते में बनते प्रोसेस नहीं हो सकता था, तो हमने तो एडजर्मेंट मांगनी थी। तो अब कब के लिए तारीख रखी गई है? और ये अब 19-10 के लिए 19-10 के लिए 19-10 के लिए, क्योंकि शंघाई की भी आगे है, 14-15 को वो जा रही है, तो इस वजह से 19-10 को इन्होंने। बहुत शुक्रिया। हम बात करते हैं, हमारे साथ जो है वो मौजूद है अली हमजा, और हम 2-3 एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। एक तो जो एडजर्मेंट, इससे कबल जो एडजर्मेंट का तरीकाकार रहा है वो क्या था, और अब की बार क्या एक गैर मामूली मामला कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इस पे बात करते हैं। और दूसरा हमारा वो उज़मा खान और अलीमा खान, उनको पेश किया जाना है यहाँ पे थोड़ी देर बाद।
तो उस पर भी बात करते हैं और पीटीआई के वर्कर्स का क्या पोजीशन है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज 7 अक्टूबर को एक दरखास्त दायर होती है और 12 दिन के लिए केस मुलतवी कर देते हैं। आप इस केस को देख रहे हैं बड़ा करीब से पहले दिन से, तो क्या ये एडजर्नमेंट्स इतनी तवील होती रही हैं या आपको गैर मामूली लग रहा है ये? साकिब भाई थैंक यू वेरी मच। साकिब भाई पहले तो ये गैर मामूली इस वजह से है, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए तो जो अदालत की छुट्टियां होती हैं वो छुट्टियां कैंसिल की गई, जो स्टाफ था कोर्ट स्टाफ उसकी छुट्टियां कैंसिल की गई। ये जो अभी छुट्टियां होती हैं अगस्त के महीने में जो रूटीन में छुट्टियां होती हैं वो सारी कैंसिल की गई। अच्छा, स्टाफ की छुट्टियां भी कैंसिल? स्टाफ की ऑब्वियसली स्टाफ जो था सारा वो भी बेचारा तंग आया हुआ था। ऑफ द रिकॉर्ड सारे गुफ्तगू करते हैं कि और अडयाला जाना आपको पता है एक वैसे ही बड़ा इशू है कि सुबह 7-8 बजे निकलते और रात को शाम को 3, 4, 5, 6, 7 बजे तक फिर ऑर्डर लिखते लिखते रात ही हो जाती थी। तो खैर पहले ये सारा, फिर हफ्ते के अंदर 2-2, 3-3 समातें। फिर जो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि अभी 25 जो पिछली तारीखें हुई थी उसके अंदर जो आखिरी गवाह रह गए थे आईओ जो थे नैब के, उनकी जरा पीटीआई की तरफ से जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लिया जा रहा था। तो आखिर में नासिर जावेद राना साहब ने उन्होंने तंग आगे कहा कि ये क्यों नहीं आते, ये हमेशा एप्लीकेशन क्यों दे देते हैं जो पीटीआई की लीगल टीम है, और मैं जो है अब इस केस के ऊपर ऐसे करूंगा कि स्टेट काउंसिल मुझे मुकर्रर करने पड़ेंगे अगर ये लोग ना आए तो वो इस तरह से ये बल्कि पिछले मेरे ख्याल 8-10 दिनों में मैंने देखा कि तकरीबन हर तीसरे दिन समाअत हो रही थी। अदालत ने कहा कि ये आप या वो खत्म करें, आप जरा खत्म करें, हम कंक्लूड करते हैं इसको। बिल्कुल अच्छा। तेजी से कंक्लूजन की तरफ जा रहा था, मगर फिर अचानक ही अब ये हुआ कि पिछले एक समाअत थी 5 तारीख को, अब आप खुद ही देख लें 5 तारीख वाली जो समाअत थी वो भी नहीं हो पाई क्योंकि रास्ते बंद थे। उसमें तो वैलिड रीजन चले कह सकते हैं कि रास्ते बंद थे। फिर आज जो समाअत थी उसके ऊपर भी जिस तरह अभी ये बता रही थी पीटीआई की जो वकील है, और हमें भी ये खबर मिल गई थी कि आज जो है समाअत जो है वो यहीं पर होगी। अब इसका एक और भी है, जब सुबह को हम यहाँ पे पहुंचे तकरीबन 8, सवा 8 बजे तो देखा कि जो कोर्ट का स्टाफ है यूजुअली जो है वो जज राना जो है नासिर जावेद राना, उनका स्टाफ सुबह सुबह ही निकल जाता है अडयाला, मगर वो सारे यहीं मौजूद थे। वो उसका उनकी मौजूदगी का मतलब ये था कि आज समाअत नहीं होगी, और जितनी तेजी से ये केस चलाया जा रहा है तो उसके अंदर थोड़ा सा देखा कान खड़े हो गए कि कुछ ना कुछ रीजन हो सकती है। तो फिर बाद में पीटीआई के ये जो है एसोसिएट जो है तूरी साहब ये यहाँ पर आए और उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की और उसके अंदर यही बताया कि रास्ते बंद हैं जिसकी वजह से हम नहीं पहुँच सकते, और आज की भी समाअत यहाँ कर दी गई है और आगे भी शंघाई जो है वो कॉपरेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है या जो एससीओ की समिट है वो हो रही है, इस वजह से इसको एडजर्न कर दिया जाए। तो अचानक ही जब ये 12 दिन के लिए जो है अब ये समाअत हो गई है, साथ में अब ये है देखना ही है कि कल जो दूसरा केस चल रहा है जो तोशाखाना 2 जो है FIA में जज जो है शाहरुख अर्जुमन जो उसको देख रहे हैं, उसके अंदर भी अब यही तरीकाकार होगा। मगर अगर ब्रॉडर परस्पेक्टिव में देखें तो कल जो सागा हुई है अली अमीन गंडापुर वाली, और वो एकदम से आए हैं और उसके बाद जो है अली अमीन गंडापुर के आने के बाद से वो जो एक उन्होंने वहाँ पे एक स्टोरी सी सुनाई है, और आज अगर समाअत होती तो दूसरा कल भी हम बात कर रहे थे कि आज इमरान खान ने बताना था या जो उनके वकला हैं उनको मिलकर कंफर्म करना था कि मुलाकात हुई नहीं हुई, उनका मौकफ क्या है, वो आगे क्या चाहते हैं, उनका नेक्स्ट प्लान क्या है। अल्टीमेटली ये इमरान खान ने डिसाइड करना था। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है और हम भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये एक सिनेरियो है। 12 दिन के लिए समाअत मुलतवी की गई है, इसमें शंघाई तावन तंजीम वाला फैक्टर तो डेफिनेटली है, लेकिन माजी में हमने देखा कि जब वो नासिर जावेद राना साहब जब दोबारा तैनाती हुई थी तो मेरा ख्याल है जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ नेक्स्ट डे हियरिंग थी, तो जो जज हैं एहतसाब अदालत के वो अगले दिन अडयाला जेल में मौजूद थे। मतलब होता है कि एक दिन वो जो है वो ज्वाइनिंग करके और नेक्स्ट तारीख पे जाते हैं, लेकिन नहीं, नोटिफिकेशन के वेरी नेक्स्ट डे मतलब वो मौजूद थे अडयाला जेल में। फिर छुट्टियां अपनी कैंसिल, स्टाफ की कैंसिल, यहाँ पर बात नहीं रुकती, बल्कि जो छुट्टियां होती हैं उनमें जो वकील होते हैं वो वकील भी मुतल्लिका जो सेशन कोर्ट है, अगर सेशन कोर्ट्स में केसेस हैं या अगर हाई कोर्ट्स में केसेस हैं तो हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं तो सुप्रीम कोर्ट, वो एक एप्लीकेशन देते हैं कि जो जनरल एडजर्नमेंट जिसको कहते हैं, उस एप्लीकेशन में फिर वो मुतल्लिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट वो मंजूरी देती है कि ठीक है इससे इस तारीख तक आपकी जनरल एडजर्नमेंट है, तो फिर अदालतें उस दौरान वो जो डॉक्यूमेंट है वो मुतल्लिका अदालतों को दे देते हैं। अगरचे अदालतें ये लिखती हैं कि जो चल रही हैं प्रोसीडिंग, ट्रायल चल रहे हैं, उनकी हद तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन कोशिश की थी इमरान खान के वकला ने कि उन्होंने कहा कि जनरल एडजर्नमेंट है हमारी, तो हमें छुट्टियों में कम से कम कुछ छुट्टियां दे दें और थोड़ा सा 2 हफ्ते के लिए केस मुलतवी कर दें।
तो 2 हफ्ते तो नहीं, बहरहाल 2 दिन या 3 दिन जो है वो समाअत मुलतवी होती रही है। अब 19 अक्टूबर के लिए ये केस क्या है, और तोशा खाना 2 केस भी इम्कान है कि 19 अक्टूबर तक जाएगा, और कुछ जराए इस किस्म की बात भी कर रहे हैं, शायद कोई अलर्ट है और 18 अक्टूबर तक कोई मुलाकात जो है वो किसी कैदी से नहीं हो सकेगी किसी की, इस तरह किस्म की बातें भी जो है वो चल रही हैं। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट साकिब भाई बात ये जो है ऑनरेबल जो जज है नासिर जावेद राना साहब, अब जब जज बशीर जो फेमस जज बशीर हैं जब वो गए थे तो उसके बाद ये उनकी जगह आए थे। उसके बाद 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, मगर फिर अचानक ही जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे उन्होंने ये डेपुटेशन के ऊपर है पंजाब जुडिशरी से, उन्होंने फिर लेटर इशू किया कि इनको जो है वो वापस इनका जो मदर डिपार्टमेंट है वहाँ पर भेजा जाए। तो इनको वापस भेजा गया, ये वापस गए। मोहम्मद अली वड़ाई जो थे वो इनकी जगह है, उन्होंने ये ट्रायल स्टार्ट किया 190 मिलियन वाला। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक ही जब वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है मलिक शहजाद जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो उसके फौरन ही बाद इनका नोटिफिकेशन हुआ, और जब इनका नोटिफिकेशन हुआ उसके फौरन बाद ही, तो जिस तरह आपने बताया कि अभी नोटिफिकेशन का पता चल रहा था मगर ये सुबह ही अदालत में बैठे हुए थे, तो ये भी एक इसका बैकग्राउंड है जज नासिर जावेद राना का इस केस को लेके, और उन्होंने जल्द से जल्द इस केस को जो है वो मुकम्मल करना है, कंक्लूड हो रहा था। बल्कि इस केस में फैसले से रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा, और जो बरियत की दरख्वास्त आज भी ज़ेर इल्तवा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्होंने ये कहा कि हमें खदशा है कि वो फैसला दे देंगे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बाकायदा ऑर्डर करना पड़ा कि आप अपना ट्रायल कंक्लूड कर लें, आप जजमेंट नहीं देंगे। तो फिर एहतसाब अदालत को ये जजमेंट जो फैसला जो कन्वे हुआ, ये तो मामला है एहतसाब अदालत इमरान खान बुशरा बीबी के जो केसेस हैं उनके हवाले से ये एक डेवलपमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उज़मा खान और अलीमा खान उनको और असद कैसर के भाई हैं उनको यहाँ पे पेश किया जाना है। तो क्या आज की प्रोसीडिंग क्या है, और कुछ दरखास्त भी आई है सुने कुछ पीटीआई की जो वर्कर्स खवातीन है जिनको कल जुडिशल किया गया था। मैं सबसे पहले तो जो 9 खवातीन है उनसे बात स्टार्ट करूंगा, उनको कल जुडिशल के ऊपर भेज दिया गया था। आज अब जो है जो यहाँ के ड्यूटी जज है एटीसी की 2 अदालतें, एटीसी 1 और एटीसी 2, तो एटीसी 1 के जो यहाँ के ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं वो है जज अबुल हसन जुल्करनैन। आज जज अबुल हसन जुल्करनैन जो है वो नहीं आए, वो छुट्टी के ऊपर है, वो नहीं आए। तो सुबह जब इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की उन 9 खवातीन की, जिसके अंदर से 7 जो हैं वो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं, और एक सांगड़ सिंध से आई हुई है, और एक जो है वो आज़ाद कश्मीर से है। तो जब उनकी बेल एप्लीकेशन फाइल की गई तो पता चला वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उनका जो स्टाफ है उसने 9 तारीख की उनकी बेल की जो है वो डेट दे दी। मगर पीटीआई के वकला का वो मुसर रहे कि वो जो दूसरे जज हैं जज ताहिर अब्बास सिफरा, उनसे बात करेंगे, मे भी वो इसको आज टेकअप कर लें, तो वो अभी उनकी बात नहीं हो सकी। और जहाँ तक रह गई बात दूसरों की, तो इसमें अलीमा खान और उज़मा खान जिनका 1 दिन का फिजिकल रिमांड हुआ था, आज उनको पेश किया जाना है, और जो असद कैसर के भाई हैं वो यहाँ पर आएंगे, और इन तीनों का आज जज ताहिर अब्बास सिफरा डिसाइड करेंगे कि इनका फिजिकल रिमांड होता है या इनको जुडिशल के ऊपर भेज दिया जाता है। सुबह से बड़ी तादाद पीटीआई के जो वकला है उनकी मौजूद है, मीडिया भी काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे पहुँच चुका है। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है साकिब भाई, कि ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो गिरफ्तारी डाली गई है, हुए तो परसों गिरफ्तारी थी और वो आज है आजम सबाती, तो उनके ऊपर भी अगर जो एटीए की दफात लगी एंटी टेररिज्म एक्ट की, तो उनको भी आज यहीं पे पेश किया जाएगा। और ये भी सुना है कि शायद मुस्तफ़ा काज़मी जिस मुकदमे में गिरफ्तार है उस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, ये भला सुना है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इतलात थी कि उनको थाना संजानी के उस वहाँ पर रखा गया है, तो वो थाना संजानी वाला मामला तो नहीं है। अगर मुस्तफ़ा काज़मी मुकदमे में है तो वो थाना सेक्रेटेरिएट का है। बहरहाल कोई ना कोई मुकदमा जो है वो किसी न किसी को फिक्स करने के लिए इतने मुकदमात हो गए, आप तो राह जाते किसी बंदे को भी अगर वो पकड़ के उसमें डाल दें तो वो नहीं कह सकेगा कि मैं इसमें नहीं हूँ। तो उसको ये कहते कहते अदालतों को डिसाइड करते करते दो हफ्ते लग सकते हैं। तो इसलिए इतने मुकदमात हैं। अब आज कुछ वर्कर्स भी शायद जो है वो पेश किए जाए। कल कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, इसके अलावा इमरान खान की बहनें हैं, आजम सबाती हैं, उनको पेश किया जाएगा। फिर देखते हैं कि इसमें क्या होगा। खवातीन उमूमी तौर पर खवातीन का फिजिकल रिमांड नहीं दिया जाता, उनको जुडिशल कर दिया जाता है, और अदालत फिर ये इजाज़त देती है कि अगर तफ्तीशी अफसर ने उनसे कोई तफ्तीश करनी है तो वो जेल में जाकर करें, और जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो उनको अकोमोडेट करें, फैसिलिटेट करें। तो ये है सूरत हाल इस वक्त तक जो इस्लामाबाद का जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है। आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।